अब हम बात कर लेते हैं कि मूंगफली का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पित्ते में पथरी है, जिन लोगों को टॉन्सिल्स का मसला है, थायराइड का मसला है, तो वो लोग इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और बाकी जो भी हजरात हैं अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। तो उनमें मूंगफली तो ड्राई फ्रूट में बादशाह के तौर पे काम करती है, हर घर में मौजूद होती है, क्योंकि इसकी ग़िज़ाइयत ही बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसको हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग अफराद सब इसका यूज़ करते हैं। मूंगफली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अगर हम इसका ठीक तरीके के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यही फ़ायदे जो हैं नुकसानात में तब्दील हो जाएंगे। जी हाँ, इसके अंदर इतनी ही ग़िज़ाइयत पाई जाती है जितनी कि चलगोज़े के अंदर पाई जाती है, लेकिन चलगोज़े से भी ज़्यादा इसके अंदर विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई भी होता है, विटामिन सी भी होता है, विटामिन B6 और विटामिन डी की वफ़र मिकदार मौजूद होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब हम बात कर लेते हैं कि मूंगफली का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, जिन लोगों के पित्ते में पथरी है, जिन लोगों को टॉन्सिल्स का मसला है, थायराइड का मसला है, तो वो लोग इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और बाकी जो भी हजरात हैं वो छिलका उतार के इसके ऊपर जो लाल सा खौल होता है, जो छिलका होता है, इसको आपने उतार लेना है और उतारने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है, और वो भी थोड़ी मिकदार में। आपने डेली बेसिस के ऊपर 50 ग्राम तक इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा आपने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ साथ जब भी आप मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं उसके फ़ौरन बाद आपने ना तो पानी पीना है, ना कोई जूस पीना है, ना ही कोई शेक का इस्तेमाल करना है। 1 घंटे या आधे घंटे तक आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, वरना आपका गला पकड़ा जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जितनी भी आपने प्रोटीन्स और विटामिन लिए हैं वो सारे के सारे नुकसानात में तब्दील हो जाएंगे। बाकी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, हमारे दिल को सुकून देती है, हमारे दिल को राहत देती है, हमारे दिमाग को भी ये रिलैक्स करती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जो जिम करते हैं लोग, तो उनके लिए भी मूंगफली नहायत मुफीद होती है। जो लोग बॉडी बनाना चाह रहे हैं और जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, तो उनको वफर मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बजाय कि वो डिफरेंट टाइप्स के सप्लीमेंट्स को यूज़ करें, वो मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने 50 ग्राम तक मूंगफली के दाने ले लेने हैं। इसको चाहे तो आप ग्राइंड कर लें, चाहे आप वैसे ही इसको दूध के अंदर बॉयल कर लें। 1 गिलास आपने दूध लेना है और इन दानों को आपने दूध के अंदर डाल के बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आप इसको ठंडा कर लें और इसको आप इनटेक कर लें, इसको आप पी लें। इससे आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनेगी और आपके जो जिस्म को विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत होगी वो भी आपको वफर मिकदार में मिल जाएंगे, प्रोटीन्स भी वफर मिकदार में मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट भी वफर मिकदार में मिल जाएंगे, जो कि आप सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करके ले रहे हैं। आपको सप्लीमेंट इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, आप इससे ही अपना बहुत अच्छा प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, आपने हमारी वीडियो से कुछ सीखा है, समझा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें और इसी तरह आप हमारी टिप्स से भी फ़ायदा उठाते रहें। चलें जी, हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक रब रखा एंड अल्लाह हाफिज़।